जैसे कि आज का मैंने टॉपिक डाल दिया है, एकेडमिक क्राइटेरिया क्या है कॉग्निजेंट का। मैं हिंदी में ही डिस्कस करने जा रहा हूँ इसे। तो बहुत सारे स्टूडेंट और कैंडिडेट कंफ्यूज हैं कि इसका एकेडमिक क्राइटेरिया आखिर है क्या। तो मैं इसे पहले लाइन बाय लाइन पढ़ के बता देता हूँ, उसके बाद जो प्रॉब्लम आ रही है, जो कमेंट सेक्शन में प्रॉब्लम है, मैं उसे कोशिश करूँगा कि क्लियर हो जाए। तो पहला क्राइटेरिया डालिए, कैंडिडेट मस्ट हैव मोर देन 60% इन 10th 12th और डिप्लोमा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है 10th 12th, मतलब किसी का 12th में कम है बट डिप्लोमा 60 से अबव है तो एलिजिबल है कि नहीं, ये कन्फ्यूजन को मैं क्लियर करूँगा। और कैंडिडेट मिनिमम 60% इन ग्रेजुएशन इन बीटेक बी, इवन बीएससी के लिए भी इन्होंने वैकेंसी डालते हैं, रिसेंट में डाला है, मैं उसका लिंक भी दे दूँगा। तो बीएससी वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो उनका भी सेम क्राइटेरिया है कि आपको ग्रेजुएशन में या बीटेक बीएससी जो भी है 60% होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है मैक्सिमम गैप ऑफ 1 ईयर इज परमिसिबल आफ्टर एचएससी मीन्स 12th, कि अगर आपके वो 10th के बाद अगर गैप है तो आप एलिजिबल नहीं है, सीधा सा है। मतलब किसी को हार्श लग सकता है, बस रियलिटी यही है। और नॉट आफ्टर एसएससी से जूनियर सेकेंडरी मीन्स 10th। हायर सेकेंडरी के बाद अलाउ है, बस 10th के बाद अगर आपका गैप है तो आप एलिजिबल नहीं है। और इन बिटवीन ग्रेजुएशन में भी आपका गैप नहीं होना चाहिए, मतलब आपका कोई भी सेमेस्टर ब्रेक नहीं होना चाहिए। ब्रेक मतलब सेमेस्टर ब्रेक का मीन्स होता है कि आप चौथा सेमेस्टर दिए, उसके बाद 1 साल बैक ले लिए, उसके बाद फिर दूसरे बार 5वां सेमेस्टर में आते, ये सब नहीं होना चाहिए। तो मोस्टली जो कमेंट आ रही है 10th और 12th में है कि 10th में अगर कम है तो सीधा सीधी, अगर आपका 60 से कम है तो नहीं है। तो प्रॉब्लम आ रही है कि किसी ने 12th किया है, उसका 50% या 58% या 59% है, और डिप्लोमा किया है उसमें 75% या 60 से अबव है। सिंपल सा है। तो सिंपल सा देखा जाए तो बोलने में हार्श है, बट रियलिटी यही है कि ये या की गई लगाया गया है, या तो आप 10th के बाद 12th कीजिए, उसमें 60 होना चाहिए, या तो आप 10th के बाद डिप्लोमा डायरेक्ट किए हैं तो उसमें 60 होना चाहिए। रूल यही है। तो इसका मतलब क्या है कि जिन्होंने दोनों किया है किसी रीजन से, तो वो अप्लाई नहीं है। अप्लाई जरूर करिए, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा एग्जाम में बैठने का। इवन अब तो वर्चुअल आपको डॉक्यूमेंटेशन करना होता है, तो आप निगोशिएट नहीं कर पाते हैं सामने वाले एचआर से। तो प्रीवियसली रेयर कुछ केसेज हैं जिसमें 12th भी किया है और डिप्लोमा किया है, और डिप्लोमा में 60% से एबव होने के कारण उन्हें ज्वाइनिंग मिल चुका है। इवन 59.94% वाले को भी जॉब मिला है, जितना मैं जान रहा हूँ। तो वो समय था कि आप फिजिकली एचआर से बात कर सकते थे, तो उनका रीज़न था कि ये अप्रॉक्स में 60 है, तो उनका 59.94% था, तो उनका हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि आप अप्लाई नहीं करें अगर आप इससे कम है तो, या फिर आपका 10th या 12th और डिप्लोमा दोनों दिए हैं तो नहीं करें। अप्लाई मेरे अनुसार करना चाहिए, बट एक अंदर से तैयार रहना चाहिए कि हो सकता है कि निगेटिव मिल जाए रिजल्ट। इसके लिए तैयार है तो ज़रूर देना चाहिए। आपका एक्सपीरियंस तो आपको ज़रूर मिलेगा यहाँ से। तो सिंपल सा फंडा है कि यहाँ पर आपका सब में 60% होना ही चाहिए, चाहे बीटेक वाले हों, चाहे बीएससी से अप्लाई कर रहे हों। और 10th के बाद इसमें गैप नहीं होना चाहिए। 12th के बाद आपका 1 साल का ही गैप हो सकता है, किन्हीं ने मेंशन किया है 2 साल का, तो रेयरली आपका अगर यहाँ लक एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि तकदीर बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो हो सकता है। बट जितना इनके पोर्टल से मुझे मिला है कि सीटीएस यानी कि कॉग्निजेंट सिर्फ 1 साल का ही गैप अलाउड करती है। तो और एक न्यूज़ देना है कि कॉग्निजेंट ने फिर से हायरिंग स्टार्ट किया है, बट ये बेसिकली बीएससी वालों के लिए है, जिन्होंने बीएससी से फिजिक्स ऑनर्स मैथ, या फिर बीएससी फील्ड से, मैंने बीटेक के लिए नहीं है, क्योंकि मैंने जितना सर्च किया तो उसमें बीटेक के लिए हमको नहीं लगा कुछ कॉलम। तो मैं 2 पोस्ट के लिए है, उनका सीटीसी भी 2.5 लाख के आसपास है, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकता है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, और अगर आप बीटेक वाले हैं तो अपने आप दोस्त को हेल्प कर सकते हैं, उसे आप वो लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं, चैनल को सजेस्ट कर सकते हैं कि उनका भी कुछ भला हो जाए। थैंक यू।